इस रेलवे स्टेशन का जो बदहाल हुआ है, डीआरएम को, सांसद महोदय को, विधायक महोदय को कम से कम सैकड़ों बार चिट्ठी के द्वारा, दूरभाष के द्वारा हर समय सिर्फ झूठा आश्वासन इन लोगों के द्वारा मिला। खास करके ये मैटर हो रहा है कि ये रेलवे की रोड है, रेलवे बनाएगी और इससे कोई ध्यान नहीं दे रहा है और यहाँ से लेकर के स्कूल तक इसी तरीके का माहौल है। ये सड़क आपका मुख्य रोड है स्टेशन के लिए, मध्य विद्यालय के लिए, कॉलेज के लिए और 5 गांव इस रोड से जुड़ी हुई है। लेकिन प्रशासनिक तौर पे बोलिए या रेलवे की तरफ से बोलिए, मतलब कोई के ध्यान इस पे एकदम बिल्कुल नहीं है। ना ही कस्टमर नेपाल से आते हैं, हमेशा वो दूस के ही जाते हैं कि गलगलिया बाजार पे। बहुत दिक्कत है, यहाँ का कोई प्रशासन यहाँ कोई काम नहीं कर रही है, यहाँ तक यहाँ बाथरूम तक भी नहीं है। यहाँ किशनगंज गलगलिया थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार की सड़क काफी जर्जर हालत में है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। वही बुधवार को गुस्साए लोगों ने सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद और विधायक मौलाना सऊद आलम के खिलाफ नाराजगी जताते हुए विरोध किया। गलगलिया बिहार का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, जो नेपाल और बंगाल के निकट है। यहाँ नेपाल और बंगाल से लोग खरीदारी के लिए आते हैं, लेकिन बरसात में सड़क की बदहाली आवागमन को मुश्किल बना देती है। स्थानीय ग्रामीण, जिनमें पूर्व मुखिया गणेश राय, मोहम्मद अली, गोल्डन रजा, नीरज बहनी, मुस्ताक कुरैशी, तापस घोष, गोपाल ठाकुर, अरुण ठाकुर, मोहन चंद झा, सूरज शाह और गोपाल घोष आदि ने बताया कि यह सड़क गलगलिया रेलवे स्टेशन से मुख्य बाजार होकर रेलवे फाटक तक जाती है और रेलवे विभाग के अधीन है। बरसात में सड़क पर 1 से 1.5 फीट गंदा पानी जमा हो जाता है, जिससे राहगीरों, टोटो और मोटरसाइकिल चालकों में दुर्घटना का खतरा बना रहता है। कई बार लोग दुर्घटना का शिकार भी हुए हैं। स्थानीय लोगों ने रेलवे विभाग, सांसद और विधायक को कई बार लिखित शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। गणेश राय ने कहा कि सांसद और विधायक को पत्र देने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला। हर बरसात में लोग अपने पैसे से सड़क पर बालू डालकर आवागमन करते हैं। चुनाव में नेता वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई कदम नहीं उठाते। लोगों का कहना है कि यदि सांसद विधायक रेल प्रशासन को पत्र लिखते तो समस्या का निवारण जल्द हो जाता। फुटपाथ के दुकानदारों ने बताया कि सड़क की गंदगी और पानी के कारण ग्राहक नहीं आते, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। लोगों ने कटिहार डीआरएम और जिला पदाधिकारी विशाल राज से सड़क मरम्मत की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेल प्रशासन तत्काल सड़क का जीर्णोद्धार करे, ताकि आवागमन सुगम हो। उन्होंने विश्वास जताया कि रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उनकी मांगों पर ध्यान देंगे। क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत सामना गलगलिया रेलवे स्टेशन जो है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल और अंतर्राज्यीय सीमा बंगाल से जुड़ा हुआ है और ये बिहार का एकदम आखिरी रेलवे स्टेशन है। छोटी लाइन के समय तक इस स्टेशन का मूल सुविधा बड़ी लाइन बनने से बहुत ज़्यादा था। बड़ी लाइन होने के बाद, अमान परिवर्तन होने के बाद इस रेलवे स्टेशन का जो बदहाल हुआ है, डीआरएम को, सांसद महोदय को, विधायक महोदय को जब से अमान परिवर्तन होने के बाद से कम सैकड़ों बार चिट्ठी के द्वारा, दूरभाष के द्वारा हर समय सिर्फ झूठा आश्वासन इन लोगों के द्वारा मिला। और ये एक रेलवे स्टेशन जाने वाली सड़क है जो पीडब्ल्यूडी से रेलवे स्टेशन आती है, जिसका स्थिति देखिए क्या है। नेपाल के लोग आते हैं, थूक कर चले जाते हैं, बंगाल के आते हैं, बिहार के लोग को थूक कर चले जाते हैं कि आपका प्रशासनिक यही व्यवस्था है। जबकि जितने जनप्रतिनिधि हैं सब निष्क्रिय हैं हमारे क्षेत्र के, चाहे सांसद हो, एमएलए हो, चाहे पंचायत प्रतिनिधि हो, मुखिया हो, मेंबर हो, समिति हो, सारे लोगों का इस सड़क पर ध्यान नहीं है। सिर्फ ये लोग अपना सुख मौज मस्ती के इसमें हैं और यहाँ की जनता के दुख दर्द को आज तक, ये जब से अमान परिवर्तन हुआ गलगलिया रेलवे स्टेशन, इसका एक इकोनॉमिकल सोर्स 15 लाख रुपया पर मंथ है, 20 लाख रुपया। अगर यहाँ सारी सुविधा दें, सड़क बनाएं, तो इस रेलवे स्टेशन का जब छोटी लाइन जिस समय थी, उस समय कटिहार के बाद गलगलिया का ही
इकोनॉमिक में स्थान आता था। आज ये रेलवे प्रशासन और जनप्रतिनिधि के निष्क्रियता के कारण आज यहाँ का रेवेन्यू भी लॉस हो रहा और यात्री लोगों को भी असुविधा हो रही है। सड़क नहीं है, पानी में लोग हेल कर जाते हैं, पानी पड़ा हुआ है सड़क पर, लोग आते हैं तो लोग हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय और इस गलगलिया का एक सामरिक महत्व है। ये यहाँ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी कस्टम लैंड है यहाँ, और इसके बावजूद भी यहाँ के लोग प्रशासनिक पदाधिकारी, रेल, सबसे तो घटिया यहाँ का रेल प्रशासन है। एक बार भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या तो शक्ति को दे दीजिए तो उसको दे दिए हैं, तो इसको दे दिए हैं, और काम के नाम पर जीरो। तो मैं यही आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, मीडिया एक स्तंभ है जो जनता का आवाज को उठाने का, सांसद और जनप्रतिनिधि के बाद एक मीडिया, और इस मीडिया के माध्यम से मैं सभी जनप्रतिनिधि को, रेलवे प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ। अगर ये 15-20 दिन में काम शुरू नहीं हुआ तो एक बहुत जन आंदोलन गलगलिया में शुरू करेंगे। क्या नाम है आपका? गणेश प्रसाद राय, भूतपूर्व मुखिया भात गांव ग्राम पंचायत गलगलिया। को लेकर काफी परेशान है, कई साल से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? बहुत दिनों से, तकरीबन 8-10 साल से इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है। कभी विधायक और एमपी को नहीं बोले आप लोग? बहुत बार बोला गया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं लिया जा रहा है। खास करके ये मैटर हो रहा है कि ये रेलवे की रोड है, रेलवे बनाएगी, और इससे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और यहाँ से लेकर के स्कूल तक इसी तरीके का माहौल है कि थोड़ा सा रोड बना है जो घोसपट्टी हमारा है वहाँ पर, बाकी सारा इसी तरह का है। अच्छा, ये जो सड़क है कई साल से इस स्थिति में तब्दील है? 10-12 साल से इसी स्थिति में। कि आवेदन दिए हैं कि नहीं को? बहुत बार दिया गया आवेदन। क्या मांग क्या करते हैं? बस एक ही तो बात लेकर के वो लोग टाल देते हैं कि ये रेलवे का ही प्रोजेक्ट है, रेलवे बनाएगी, रेलवे अनुमति नहीं दे रही है बनाने के लिए। बस इस तरीके का माहौल सिर्फ देखा जा रहा है और कुछ नहीं। इलेक्शन का मैटर जब आएगा तो बोलेगा हम बनाएंगे, हम जीतेंगे, हम बनाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवर अली हुआ, उर्फ गोल्डन राजा। भी लोग जो है यहाँ परेशान है, कई सालों से स्थिति है ये सड़क की? सड़क की स्थिति तो लगभग 10 साल से ज्यों का त्यों वैसे ही है। और ख़ास करके मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सड़क आपका मुख्य रोड है, स्टेशन के लिए, मध्य विद्यालय के लिए, कॉलेज के लिए, और 5 गांव इस रोड से जुड़ी हुई है। लेकिन प्रशासनिक तौर पे बोलिए या रेलवे की तरफ से बोलिए, मतलब कोई की ध्यान इस पर एकदम बिल्कुल नहीं है। ना ही ऊँचे अधिकारी का है, ना ही MLA साहब का है, ना ही MP साहब का है। मैंने कितने बार कहा भी है लेकिन कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ ज़मीनी स्तर पे। बाकी बात हमसे बेहतर आप देख रहे हैं अपनी नज़रों से। लेकिन और इसके कारण है कि कितना लीजर है यहाँ, लेकिन रेलवे सरकार या रेलवे प्रशासनिक क्यों नहीं ध्यान दे रही है? जब लीज बाकायदा उसको मिल रही है, कोई सुविधा नहीं है। और रोड का तो मेरे ख्याल से अभी मान लीजिए कि बरसात चालू नहीं है और ये स्थिति है। अब बरसात के बाद क्या हाल होगी बाजार का तो मौला ही जाने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली। सड़क को लेकर क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? दिक्कत तो बहुत है, जैसे कि अभी बाइक से आए, देखिए मेरे पाँव का हाल क्या है। पूरा पाँव में कादो उधर लग गया, गाड़ी पूरा गंदा हो जाता है। और जो भी कस्टमर नेपाल से आते हैं हमेशा वो दूस के ही जाते हैं कि गलगलिया बाजार पे। बहुत दिक्कत है यहाँ का, कोई प्रशासन यहाँ कोई काम नहीं कर रही है। यहाँ तक यहाँ बाथरूम तक भी नहीं है यहाँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। जबकि रेलवे में यहाँ रोज कस्टमर आते फिर भी यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं है गलगलिया बाजार। कई साल से ये रोड का स्थिति ऐसा है? लगभग अभी मेरा 28 साल हो गया, लगभग 15 साल से ऊपर हो गया, ऐसे ही चल रहा है। अभी तो रोड है ना नाला है। क्या नाम है आपका? मुश्ताक कुरैशी।